जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भगवान के अनन्य भक्त, इस सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, मुझे आशा है कि आप सबका प्यार, आप सबका दुलार मुझे जिस तरह से पहले से मिलता आया है, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। आप सभी अपना प्यार दुलार बनाए रखें। तो कुछ शब्दों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अच्छा लगे तो अपना प्यार दुलार, अपना आशीर्वाद इस दास के ऊपर, इस सेवक के ऊपर ज़रूर बना के रखिएगा मेरे प्यारे। देखिए, इस संसार में भोग विलास, ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में भोग विलास इच्छा की पूर्ति ना होने पर, हाँ, इच्छा की पूर्ति ना होने पर क्या होता है? क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है। हाँ, जब कोई चीज़ हमको मिलती नहीं, उसके बाद में क्या, हम संघर्ष भी करते हैं और मिलती नहीं। हाँ, और संघर्ष किस क्षेत्र में कर रहे हैं भैया, वो तो अपने आप आपके समझ में आ ही रहा होगा। तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से व्यक्ति पाप कृत्य जैसे जघन्य अपराध करता है। मेरे प्यारे, जब कोई चीज़ हम जिस पर काफ़ी संघर्ष कर रहे होते हैं, जब वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है ना, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पाप का बीज अंकुरित होता है। जब भी क्रोध आता है ना, तो उस समय एक ऐसे पाप का बीज अंकुरित होता है कि उस बीज से उस व्यक्ति का स्वयं का सर्वनाश हो जाता है मेरे प्यारे। हाँ, इसलिए कहते हैं कि अग्नि और क्रोध जब बुझता है ना, तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि भोग विलास की इच्छा की पूर्ति ना होने पर ही हमको क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से पाप का बीज अंकुरित होता है, और उसी बीज से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है मेरे प्यारे। इसीलिए कहा गया है, संयमित रहो, धीरज और धैर्य बना के रखो। हाँ, अगर आप संयमित नहीं हैं तो आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं मेरे प्यारे। ये जो मानव शरीर मिला है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हाँ, बड़े भाग्य। गोस्वामी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस शरीर को बड़े भाग्य बताया है। इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं, लेकिन सौभाग्य नहीं होता उन्हें मेरे प्यारे, सौभाग्य नहीं होता। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम, ये जो साधन मिला है ना मोक्ष कर द्वारा, इसी को पाकर हम 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? भोग विलास में, इच्छा की पूर्ति, हाँ, काम क्रोध में फंसे हुए हैं मेरे प्यारे। हम तो एक ही चीज कहते हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जितना कुछ आपने मुझे दे दिया है, उतनी भी मेरी औकात नहीं थी। अब अगर मुझे ढंग ना आए जीने का, खाने का, पीने का, रहने का, उठने बैठने का, बोलने का तरीका ना आए, हाँ, समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान अगर हम हासिल ना कर सकें, अगर इस तन की सार्थकता, इस तन को मुक्ति के द्वार तक ना पहुंचा सकें, तो व्यर्थ है जीवन मिलना मेरे प्यारे। इच्छा, काम, भोग विलास पर विजय प्राप्त तो नहीं कर सकते संसार में। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर, अपने काम पर, भोग विलास इत्यादि क्रिया पर विजय तो प्राप्त नहीं कर सकता है, मगर संयम साधना से इन्हें नियंत्रित जरूर रखा जा सकता है। हाँ, संयम और साधना से इनको नियंत्रित जरूर रखा जा सकता है, और इनको नियंत्रित रख करके इसी
मानव शरीर में इसी कलयुग में स्वर्ग जैसा अनुभव हम कर सकते हैं मेरे प्यारे। स्वर्ग जैसे सुखों का उपभोग करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए सदैव सावधान रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, खुद के प्रति, इस देह के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। आपके द्वारा कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए कि जिससे समाज हमारे समाज में, हमारे देश में गलत शिक्षा जाए। हाँ, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको पछताना पड़े, उनको भोगना पड़े। मेरे प्यारे, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं पंडित शिव कुमार पांडे, श्रावण गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण, आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता है। अगर हमारी बातें आपके समझ में आई हों तो अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद सदैव इस सेवक के ऊपर, इस दास के ऊपर बनाए रखिएगा। और अगर कोई बातें खराब लगी हों, हाँ देखिए, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर इंसान से गलती ना हो ना तो भगवान हो जाता है। कुछ ना कुछ त्रुटियां होती रहती हैं, इसलिए त्रुटियों पर, हमारी गलतियों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। हमारी अच्छाइयों पर ध्यान देते हुए अपने प्यार को, अपने दुलार को बनाए रखिएगा। इसी के साथ जय श्री सीताराम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।